कई जगह पे अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ लगी हैं। उन्हीं सभी स्थलों पे चाहे गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, सब इकट्ठे होते हैं, माल्यार्पण करते हैं और कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सरकारी रूप में भी सरकारी कार्यालयों में ये आयोजन हम लोग करते हैं। उसका उद्देश्य एक ही है कि जो हम इस समय कार्यालयों में अपने बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हमारा देश आज़ाद है, हम किसी नियम कानून से चल रहे हैं, तो उसको देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं। इतनी जैसे यहाँ पे बातचीत हुई है, इतनी विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, अपने आप को उस स्तर तक लाए कि वो ये सब लोगों के जो एलिगेशंस होते हैं कि आप जानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, कुछ आपको नॉलेज नहीं है, वो एलिगेशन से बचने के लिए पहले उन्होंने अपने आप को इस लेवल पे लाए, कभी किसी का कोई एलिगेशन ना लग पाए, अपने आप को इस हाई लेवल पे लेके आए। कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जो उन्होंने करी नहीं होगी, इकोनॉमिस्ट भी थे, जूरिस्ट भी थे, लॉयर भी थे, हर चीज़ में एक्सेल करते थे और इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से निकल के आगे आए। उनको जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में रखा गया, तो आप सोचिए कि उनका क्या स्तर होगा उसमें। हमारे देश में सभी नेता थे उस समय पर डॉक्टर अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया उनकी नॉलेज की वजह से, उनकी जानकारी, उनके एक्सपीरियंस की वजह से। और बहुत लंबे समय तक जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर डिबेट्स हुआ करते थे, कई नेता अपना कई पक्ष रखा करते थे हर एक्ट के बारे में, हर सेक्शन के बारे में कि संविधान में हमारे क्या होना चाहिए। तो कई बातें होती थी और ये एज चेयरमैन जो है अपनी नॉलेज के बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की लीडरशिप करते थे। और ऐसा संविधान बन के आया जिसको पढ़ के बाद में बहुत सारे और देशों के संविधान भी बने। इतना कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ उसमें है और आज के समय में भी रेलेवेंट है। तो आपको इस चीज़ का भी सोचना पड़ेगा कि उस समय में रहते हुए भी इतनी दूरदर्शिता रखनी, लॉन्ग विजन रखनी कि कैसे हम संविधान बनाए जो आगे तक काम आए।